दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही G20 समिट समाप्त हुआ। इसमें दुनिया के लगभग हर बड़े देश के नेता ने अपनी शिरकत की, लेकिन सिर्फ 2 देश ऐसे थे जिनके नेता नहीं आए, और वो थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उसके साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों नेताओं के ना आने के अपने अपने कारण थे, लेकिन पूरे G20 समिट के दौरान एक और नेता के हाव भाव देखने लायक थे, और वो थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। G20 खत्म होने के बाद भी लगभग 2 दिनों तक जस्टिन ट्रूडो दिल्ली में ही रहे। कारण था उनके प्लेन में खराबी। सुनने में ऐसा आया कि भारत सरकार ने उनको प्लेन भी ऑफर किया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी ही बेरुखी से उस ऑफर को ठुकरा दिया। पूरे G20 समिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो काफी अनकंफर्टेबल हैं, और हुआ भी वैसा ही। जस्टिन ट्रूडो कनाडा लौट गए, और कनाडा लौटने के साथ ही उस अनकंफर्ट के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की भरी संसद में भारत पर एलिगेशंस लगाए कि कनाडा में मौजूद कैनेडियन नागरिक और खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन था और बवाल होना ही था। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी मजबूती के साथ जवाब दिया, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि भारत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में है। इस तरीके से G20 के दौरान जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काफी अनकंफर्ट नजर आ रहा था। उससे एक बात तो साफ थी कि दोनों नेताओं में काफी अच्छी नहीं पटती है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जिस हिसाब की बयानबाजी अपनी संसद में की है, उससे एक बात तो साफ है कि जस्टिन ट्रूडो अगले चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो के बयान में से अगर एक लाइन उठाई जाए तो उसमें एक बहुत जरूरी लाइन थी, अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। हिंदी में अगर समझा जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं कि कनाडा की संप्रभुता में किसी भी बाहरी देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, अगर आपका कनाडा संप्रभु राष्ट्र है तो भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और भारत सरकार का और पूरे भारत का इस मामले पर यही स्टैंड है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो यहां तक कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो का पूरा बयान काफी हास्यास्पद और पॉलिटिकल नजर आता है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो कानून का सम्मान करते हैं। वैसे हमारा पूरा देश ही कानून का सम्मान करता है, और सभी भारतीय इस बारे में एक सा ही सोचते हैं। लेकिन ये गाड़ी यही नहीं रुकी। इस मामले पर एक और स्टेटमेंट आया, और वो स्टेटमेंट था कनाडा की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेलोनी जोली का। मेलोनी जोली ने इस मामले पर काफी इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि उनका देश इस मामले में 3 प्रिंसिपल्स पर चलते हुए काम करेगा। पहला कनाडा सच तक पहुंचेगा। दूसरा, कनाडा वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा, कनाडा की संप्रभुता को बचाया जाएगा। मेलोनी जोली जी, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे भी मूल्य और सिद्धांत यही कहते हैं कि भारत की संप्रभुता पर किसी भी तरीके की कोई आंच ना आने पाए। लेकिन जिस हिसाब से कनाडा की गवर्नमेंट ने इस मामले पर तेजी दिखाई है, उससे तो ये साफ लगता है कि जस्टिन ट्रूडो आने वाले चुनावों की तैयारी में है। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, और जस्टिन ट्रूडो को वोट बैंक नजर आ रहा है, ऐसा कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने जल्दबाजी में एक और फैसला ले लिया। कनाडा में मौजूद एक भारतीय डिप्लोमेट को वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने भी एक कड़ा फैसला लेते हुए एक कनाडियाई डिप्लोमेट को हिंदुस्तान से वापस कनाडा भेज दिया। दोनों देशों के बीच इस तल्खी के बाद भारत और कनाडा के संबंध काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, कौन से डिप्लोमेटिक रूट्स खुलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीति का गोल्डन रूल यही है कि अगर आप एक डिप्लोमेटिक रास्ता तय करेंगे तो जीत आपकी, और अगर नहीं तो दुनिया बड़े बड़े शहंशाहों तक को भूल चुकी है।